राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के विषय में कहा कि भारत और भारत की G20 नई वैश्विक व्यवस्था के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करेगा। G20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता, उसके बाद सूरत और आगरा का स्थान रहा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2022 के लिए भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज दिल्ली में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनेगा देश। चंद्रयान 3 की सफलता से देश में उत्सव। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रैक में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। रेलवे ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों द्वारा 28 अगस्त को अपने धार्मिक जुलूस को रद्द नहीं करने की घोषणा के बाद कानून और व्यवस्था की चिंताओं के कारण हरियाणा के नूंह में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं 2 दिनों के लिए निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो के पिछले 2 चंद्रमा मिशनों के लैंडिंग स्थल के लिए नामों की घोषणा करने के तुरंत बाद भाजपा ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 3 भाजपा विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल व उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर ठन गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उनके साथ साथ दिल्ली सरकार को भेजे जाने वाले पत्र उपराज्यपाल पहले मीडिया में लीक करते हैं, लिहाजा उन्हें पत्र कई दिन तक नहीं मिलता है और उसके संबंध में मीडिया सवाल जवाब करने लग जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अपनी कमर कस चुकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में फिर से लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर भाजपा ने मिशन ऑलराउंड शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदुरई ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने यूपी के घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज स्वदेश लौटे हैं। वह ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें अपने सफल मिशन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, हमने उस स्थान के नामकरण का फैसला किया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप
देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है, खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने। आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज सहकार से समृद्धि को साकार करने वाले नारे को सार्थक करने वाले किसानों के सम्मेलन में आकर बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि 75 सालों की किसानों की मांग पर पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए अनेकों कार्य किए और योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को 20 लाख तक का ऋण दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता किसानों के लिए ही बना है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी और गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 1400 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3,050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5,400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इफको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6,000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय संस्करण का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा विश्व यह कहता है कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व में और उनके संबोधन में परफेक्शन दिखता है और इसके पीछे का कारण है इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के दूसरी पारी के 2 वर्षों के भाषणों की पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं और शोधकर्ताओं को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक पीएम मोदी के विचारों से आपको अवगत कराएगी। पूरा विश्व कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में
और उनके संबोधन में परफेक्शन होता है। और जब ये परफेक्शन की जब बात आती तो परफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन होता है। आज हम सब अपने चहेते भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरी पारी के उन 2 वर्षों के भाषणों के पुस्तक का विमोचन करने हेतु इकट्ठे हुए हैं। और जब मैं इन खंड 2 और खंड 3 की बात करता हूं तो एक खंड 2 में 86 भाषण, तो खंड 3 में 80 भाषण। और आप कल्पना कीजिए जिस वर्ष में सैकड़ों भाषण हुए हों उनमें से 86 भाषण और 80 भाषण चुनना कितनी बड़ी चुनौती पूरे विभाग के लिए होती हो। और मोदी जी का कौन सा भाषण हम छोड़ दें, ये भी अपने आप में एक चुनौती है कि हम क्या छोड़ें और क्या चुनें, क्योंकि उनके हर भाषण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विशेष तौर पर युवाओं को और शोध करने वालों के लिए है। तो मैं युवाओं को और शोधकर्ताओं को इतना ही कहूंगा कि आप तो अवश्य इन किताबों को पढ़ें। इनमें बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत हो, जय जवान जय किसान हो, जय विज्ञान, या फिर शाश्वत भारत, आधुनिक भारत जैसे 10 खंडों में बटी ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है। वहीं पर ही स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, सबका प्रयास, छोटा किसान बने देश की शान, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति आदि विभिन्न खंडों में बटा इस पुस्तक का तीसरा खंड माननीय प्रधानमंत्री जी की आम नागरिकों से जुड़े रहने के विचारों को प्रस्तुत करता है। अगर हम देखें तो बहुत लंबी अगर यात्रा देखें पिछले 75 सालों में देश की, तो शुरू से लेके अब तक एक बात आती थी कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। पिछले 9 वर्षों में किन किन योजनाओं को शुरू किया गया और उनका प्रभाव कैसे पड़ा, और जो 70 सालों में कोई नहीं कर पाया था वो कैसे पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए तो मोदी जी की योजनाओं के कारण आए हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की हुई है चंद्रयान मिशन पर। देखिए जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है तो हमारे भारत ने। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई और मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जा सके उसको बल दिया गया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल तक की शिक्षा का भी सिलेबस हिंदी में अपनी मातृभाषा में करने का सबसे पहले काम किया है। लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को शौचालय बनाकर दे दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाकर दे दी, 80 करोड़ गरीबों जरूरतमंदों को डबल राशन कोविड के समय 2.5 साल तक देने का कार्य किया। और अब तो 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम भी मात्र 3 साल में कर दिया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी ये पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों मैं यही कहूंगा आप जरूर इन किताबों को पढ़िए, उसको पढ़िए भी, उस पर काम भी कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मेट्रो मॉडल का अनावरण किया। अनावरण के बाद अब जनता भी 5 करोड़ की लागत वाले कोच का अनुभव ले सकेगी। कोच का इंटीरियर वैसा ही है जैसा मेट्रो ट्रेन में है। ये मेट्रो ट्रेन अप्रैल-मई में विविध रूप से चलने लगेगी। मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किए जाने के बाद इस वातानुकूलित मॉडल कोच को बच्चों व जनता के लिए खोल दिया गया ताकि आमजन भी शहरी विकास के इस महत्वपूर्ण घटक से परिचित हो सके। मित्रों, आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूं। स्मार्ट सिटीज में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है, नंबर 1 पर आया है।
हम स्वच्छता में नंबर 1 पे आए, हम जल संरक्षण में नंबर 1 पर आए, और अब स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में और सारे पैरामीटर्स पर इंदौर नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं सभी शहरवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सपना देखा था यहां 2016-17 में, हमारी पिछली सरकार में, कि भोपाल और इंदौर 2 शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे, और तब से हमने काम प्रारंभ किया था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया, जब काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया, और आज आप सामने देख रहे हैं, आज हमने कोच का अनावरण किया है, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। भोपाल वासियों को तो फायदा होगा ही। इंदौर के बारे में इंदौर में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे। अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। जनता को अधिकतम सुविधाएं देना, मेट्रो से आवागमन का समय बहुत बचेगा और आरामदायक सफर होगा। दोनों प्रोजेक्ट पर इंदौर भोपाल के मिलाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हम तेजी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अब हमारे दोनों शहर भोपाल और इंदौर अब मेट्रो रेल सिटी भी होंगे। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज का दिन विशेष है। उन्होंने कहा, हमने सत्ता में आते ही लाल डोरा मुक्त अभियान पर काम किया। लाल डोरा के अंतर्गत जिसका मकान होता है, उसके पास उस मकान का कोई कागज नहीं होता था, कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी और ना ही मालिकाना हक होता था। लेकिन आज लाल डोरा मुक्त होने के बाद सभी को अपने घर का मालिकाना हक मिला है। आपके पास कागज आ गए, रजिस्ट्री आ गई और आप इसके विशेष लाभार्थी हैं। उन्होंने पिछले चुनावी घोषणाओं को दोहराते हुए कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि जो भी लाल डोरा के अंदर मकान है उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, और हमने इस दायित्व को पूरा किया। 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल गांव सिरसी से ये योजना शुरू हुई और पीएम मोदी ने इस योजना का नाम पीएम स्वामित्व योजना रखा। उन्होंने कहा कि अभी तक 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। हरियाणा के हमारे ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया, एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर, गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई,
ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा, तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई, तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया, और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े, और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया, और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी, और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्किटेक्ट सेंसिंग इंस्टीट्यूट इसरो में छात्र छात्राओं एवं वैज्ञानिकों से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित करते हुए उपस्थित सभी वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमने चंद्रमा पर कदम रखा। सीएम धामी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने अपने कौशल, क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास से इस सफलता को हासिल किया। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वैज्ञानिक गण, शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उपस्थित सभी अंतरिक्ष विज्ञान प्रेमियों, मैं सबसे पहले तो जो ऐतिहासिक काम आप सब तो उसके सहभागी रहे हैं, एक लंबे कालखंड से जो काम शुरू किया गया था वो काम सफलता तक पहुंचा, और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बड़े शान के साथ हमने चंद्रमा पे कदम रखे हैं। इसलिए मैं इसरो के हमारे सभी वैज्ञानिकों को और उनके साथ साथ उन सैकड़े छोटे बड़े संस्थान, स्टार्टअप, उद्यमी और इस मिशन में जहां वैज्ञानिकों का बहुत अहम रोल रहा है, अनुसंधान करने वालों का, एक इस मिशन से जुड़ने वालों का, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनके कारण से ये मिशन हमारा सफल हुआ। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कौशल से, क्षमता से, धैर्य से और आत्मविश्वास से उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितना धैर्य रखा होगा, कितना संयम रखा होगा, कितना लंबा उन्होंने एक मिशन और विजन दोनों ही रखा होगा। उसके कारण से हमको सफलता मिली है। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि अब स्काई इज नॉट लिमिट, तो हमारे यहाँ तो पहले से भी जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पहले के समय में जो अनुसंधान आप करते हैं वो सब पहले से करते आए किसी न किसी रूप में। उनमें से अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें तो उन्होंने उस समय कहा था कि मनुष्य क्या है कि वो अनंत ऊर्जा का और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जैसा करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, उसकी क्षमताएं अनंत है। तो ये अब हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने, आप सब लोगों ने, इस मिशन में जुड़े हुए लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की क्षमता के आगे, कहते हैं उसकी क्षमता के आगे तूफान बहुत ही धीमा है। तो निश्चित रूप से ये इस ऐतिहासिक पल जो हम सबको प्राप्त हुआ है उसने साबित किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उस समय, आज उन्होंने शिव शक्ति उस स्थान को नाम दिया है जहां पर लैंडर खड़ा है, तिरंगा स्थल जहां चंद्रयान 2 का लैंडर पहुंचा था, और 23 अगस्त को उन्होंने नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम